हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम एक आर्गुमेंट का क्वेश्चन ले रहे हैं। वो आर्गुमेंट का क्वेश्चन है फॉर्मलाइजिंग लिव इन रिलेशनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन इज अनरीजनेबल। स्टूडेंट्स, इस आर्गुमेंट क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि उसको ज्वाइन करिए और इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। और ऐसे कई क्वेश्चंस आर्गुमेंट क्वेश्चंस हैं और जिनके आंसर्स है सारे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किए हुए हैं, सॉरी पोस्ट किए हुए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और ये आंसर्स और क्वेश्चंस दोनों लीजिए। और साथ में ऐसे क्वेश्चंस के भी आंसर्स है, रिपोर्ट क्वेश्चंस के भी आंसर्स है। और एक और अनाउंसमेंट है, टेस्ट सीरीज मैं शुरू कर रही हूँ। अप्रैल 4 अप्रैल को शायद मेरा टेस्ट सीरीज फर्स्ट टेस्ट पेपर मैं रिलीज करूंगी, पेपर 2 का। और उसके मॉडल आंसर्स भी रहेंगे, तो मॉडल आंसर्स फ्री रहेंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से capfreshme.com। और जिसको इवैल्यूएशन करवाना है तो वो क्वेश्चन पेपर बाय करेंगे। अभी क्वेश्चन पेपर वेबसाइट में मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, वो 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को अपलोड किया जाएगा। फाइन स्टूडेंट्स। तो और हाँ, किसी को अगर सीएपीएफ ग्रामर के वीडियोस चाहिए तो वो यूट्यूब में जा सकते हैं। यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा 2023 सीएपीएफ ग्रामर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। तो उसमें 159 रुपीज पर मंथ पे करके आप वो वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। साथ में राइटिंग सेक्शन की बुक भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स। किस तरह से ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट लिखे जाते हैं, उस राइटिंग सेक्शन बुक में प्रीवियस ईयर लास्ट 6 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स मौजूद हैं। साथ में कई ऐसे क्वेश्चन विद आंसर्स, कई रिपोर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स, कई ग्रामर क्वेश्चन, नॉट ग्रामर क्वेश्चन, कई आर्गुमेंट क्वेश्चन विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ग्रामर की बुक भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग अब इसमें शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट है फॉर्मलाइजिंग लिव इन रिलेशनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन इज अनरीजनेबल। तो आर्गुमेंट का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसको अंडरलाइन करोगे। टर्म इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है। कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं मैम जरूरी नहीं है इंट्रोडक्शन लिखना, सीधे बोलते हैं, मगर मैं बोलती हूँ अगर इंट्रोडक्शन लिख दोगे तो नुकसान नहीं है, एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आएगी, अच्छा ये जो इसने पैराग्राफ लिखा है वो इंट्रोडक्शन है, बस ये फायदा होगा। अगर एग्जामिनर, ये बहुत बड़ा फायदा है, एग्जामिनर के दिमाग में अगर क्लैरिटी आ रही है तो वो मार्क्स देने में आपको हिचकिचाएगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एग्जामिनर के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करोगे तो वो मार्क्स देने में हिचकिचाएगा। ठीक है, तो बकायदा इंट्रोडक्शन टर्म लिखना बहुत जरूरी है। फॉर अंडरलाइन करो। आप कोई कोई लिखता है आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, आर्गुमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट, इतना लंबा लंबा लाइन लिख के अपने एग्जाम में टाइम किल मत करो स्टूडेंट्स। गो बाय द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में लिखा है आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर लिखा हुआ है ना, तो फिर फॉर ही लिख रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो गई। कोई कोई लिखता है फॉर्मलाइजिंग लिव इन रिलेशनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन इज अनरीजनेबल बिकॉज, बहुत टाइम है ऐसे स्टूडेंट्स के पास। ओके, अगेंस्ट लिखो, इसको अंडरलाइन करो, और फिर कंक्लूजन लिखो, इसको अंडरलाइन करो। अब पॉइंट्स जो फॉर में दोगे, अगर फॉर में 2 पॉइंट दे रहे हो तो अगेंस्ट में भी 2 पॉइंट दोगे, फॉर में 3 पॉइंट दे रहे हो तो अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट दोगे। अब मैं ये आपको एडवाइस करूंगी, पॉइंट्स, कोई कोई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें 7 8 10 पॉइंट देने चाहिए तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जामिनर कुछ नहीं है, और आप एग्जामिनर को बच्चा मत समझो। बच्चे लोगों को दिखाते हैं ना क्वांटिटी, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, ओ 10 10 टॉफीज, 20 20 टॉफीज। एग्जामिनर इज नॉट अ किड, उसको वजन चाहिए पॉइंट्स में। 10 पॉइंट्स लिखोगे और उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, और 10 पॉइंट्स को पूरा एक्सप्लेन कर दोगे तो 500 600 वर्ड्स हो जाएंगे आपके। तो इसीलिए एग्जामिनर को आप बच्चा मत समझो, आप खुद मैच्योर रहो, और 2 पॉइंट्स लिखो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखो, मगर अच्छे से एक्सप्लेन करो। टच एंड गो वाला सिस्टम मत रखना, पॉइंट्स ज्यादा मत करो, ये सब ब्लफिंग करना होता है। ओके, पॉइंट ज्यादा रखोगे हो सकता है रेपिटेशन हो जाए, हो सकता है डेविएटेड पॉइंट रहे, हो सकता है ओवरलैपिंग पॉइंट्स रहे जिसमें मर्ज करना पड़े। तो ये सब चीज से बचने के लिए आप 2 ही पॉइंट दो या 3 पॉइंट दो। एनीवेज, इंट्रोडक्शन में आप क्यों ये आर्गुमेंट शुरू हो रहा है बस ये बताओ, इंट्रोडक्शन में साइड मत लिया करो। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड रेगुलेट्स, उत्तराखंड ने है ना लिव इन रिलेशनशिप का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का बोल दिया है। तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, तो अगर कोई नहीं करवाता है तो 10,000 तक फाइन देना पड़ेगा। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये क्यों आर्गुमेंट शुरू हुआ, क्योंकि उत्तराखंड ने लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी कर दिया, इसी की वजह से। अब फॉर में मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल किस लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिव इन कपल्स है जो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं।
वो नहीं बताना चाहते अपने लिविंग अरेंजमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उन लोगों का किस तरह की इंटीमेसी है, कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। तो ये सब उनके प्राइवेसी को हैम्पर करेगा, राइट। दूसरा जो रीजन इसमें दिया है, जो लिव इन कपल्स होते हैं वो सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने रिलेशनशिप को चेंज करते हैं। फाइन, ब्रेकअप हो जाता है, कभी 5 दिन की लड़ाई होती है, कभी 2 दिन की लड़ाई होती है, कभी 2 घंटे की लड़ाई होती है, फिर ठीक हो जाता है, राइट। तो उसमें ना लीगल ऑब्लिगेशन अगर हम दे देंगे ना, तो बहुत कपल्स लोगों के जो लिव इन कपल्स के जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएगी, और सेपरेशन जो होगा ना वो उतना इजी और स्मूथ नहीं होता है। अभी तो सीधे ब्रेकअप बोल दिया तो सेपरेशन हो गया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया नंबर, सेपरेशन हो गया। मगर अगर ये रजिस्टर कर दिया गया तो सेपरेशन करने में भी पूरा लीगल प्रोसीडिंग्स होगा। गॉट इट? तो बड़ा मुश्किल है, ब्रेकअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एनीवेज ये इसमें बोला जा रहा है, इसलिए अनरीजनेबल है। तो अगेंस्ट में लिखा है कि अगर रजिस्टर हो जाता है तो ऐसा कोई भी बच्चा दैट इज बॉर्न ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, तो उसका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कोई डेजर्ट नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता है। ओके। फिर दूसरा जो मतलब कि एडवांटेज है रजिस्ट्रेशन का वो ये है कि एक आइडेंटिटी मिल जाएगी लिव इन कपल्स को, और जो स्टिग्मा सोसाइटी में है ऑन, और ये टैबू है, वो हट जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा, एक लेजिटिमेसी और एक एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। तो कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि registration of live-in couples can offer a range of benefits, including legal protection, social recognition, legal security. However, it is important to carefully consider the potential implication of these benefits against the concerns regarding privacy, autonomy, and societal attitudes. Okay, thank you very much, students.